यही सवाल आप मुझे 4.5 साल के बाद कीजिएगा। लोग हैं, जब हमने नहीं किया होगा तो हमें वोट नहीं देंगे, जब वोट देंगे तभी जब हम अपना काम करेंगे। तो 4.5 साल के बाद हम आपके पास खुद आएंगे और हम अपना एक तरफ से मंशूर रखेंगे और एक तरफ से हम अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेंगे कि हमने क्या किया। बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे देख रहे हैं? आगा सईद महमूद साहब जीतेंगे, भरपूर बहुमत से जीतेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी क्योंकि ये अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में जंग है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट डालेगा वो सीधे बीजेपी। आखिरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप सब जानते हैं कि आगा सईद महमूद ने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए और उसके बाद उनके साथ जो है पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब नजर आए, उसके साथ साथ कई उनके पार्टी के ही एमएलएज नजर आए। और तनवीर सादिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जिनसे चंद सवालात रहेंगे और इनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तनवीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सबसे पहला सवाल रहेगा 2024 के और 2025 के इलेक्शंस में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है बड़गाम के? मुश्किलात तो हैं। जो 2024 में हम बाहर आए थे, लोगों के सामने जो उम्मीदें थी उनके जो अगर आज देखेंगे तो शायद बहुत लोग उम्मीद करते हैं चीज़ों में। हम एक्सपेक्ट करते थे कि पहले ही बरस में स्टेटहुड रेस्टोर होगा, यहाँ के लोगों के जो मसाइल होंगे वो हल होंगे। लेकिन बहुत सारी मुश्किलात हैं। लेकिन जिस तरीके का प्यार और मोहब्बत लोग दे रहे हैं, ये समझ के कि जो उन्हें वोट दिया था अभी उसके लिए बहुत कुछ जदोजहद करनी है। मुझे लगता है आज जिस तरीके का लोगों का जो वलवला है, आज भी लोगों का भरोसा है कि अगर कोई तंजीम, कोई पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों का दिफा कर सकती है और उनकी तर्जुमानी कर सकती है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। वो आज आपने देखा भी होगा। और मुझे लगता है लोग भी समझते हैं कि अभी किस मजबूरी से दिल्ली किस तरीके से रुका रही है हर किसी चीज़ में। ड्यूअल पावर सेंटर में हमें परेशानियाँ हो रही हैं। आपको लग रहा है कि ड्यूअल पावर सिस्टम से नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी वो सारी चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहा है जो चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक की बात होगी तो हम समझ सकते हैं। ड्यूअल पावर सेंटर लोगों के लिए बुरा है। हर एक चीज़ में रुकावट आ रही है, हर एक जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रुकावट आ रही है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन में डबल जो पावर सेंटर होगा वो इंस्टीट्यूशन ही नहीं चल पाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो जाए, हमें अपना स्टेटहुड मिल जाए, बिजनेस रूल उससे पहले आ जाए, ताकि जो लोगों की मजमूही तौर पे जो मसाइल हैं। देखिए, आज भी लोग बिजली की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हम 200 यूनिट दें और देंगे भी बहुत जल्दी ज़रूर, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको तरीका, कोई रुकावट ना आ जाए फाइल में। बाकी भी मसाइल है वो इंशाल्लाह आगे बात। मुखालिफ जमातें ये इल्ज़ाम आयद कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक भारी मैंडेट जम्मू कश्मीर से लिया 2024 में। मुखालिफ जमातें कह रही है कि जिस तरह से कन्फ्रंटेशन करनी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी या अपना स्टेटहुड रेस्टोर कराने के लिए आर्टिकल 370 की बात करे, 35A की बात करे, वो सब चीज़ें वापस लेने के लिए, अपने हुकूक वापस लेने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस उस तरीके से सामने नजर नहीं आ रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी कन्फ्रंटेशन वाला अप्रोच कभी किया ही नहीं। आपने कभी भी हमारे वर्कर को पत्थर या लड़ाई करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि हम जानते हैं जमहूरी तरीके से फैसला करना चाहिए। और जहां तक हमारी बात है, हमने 5 साल का मैंडेट लिया है और 5 साल के मैंडेट में जो हमने अपने मंशूर में लिखा है, यही सवाल आप मुझे 4.5 साल के बाद कीजिएगा। लोग हैं, जब हमने नहीं किया होगा तो हमें वोट नहीं देंगे, जब वोट देंगे तभी जब हम अपना काम करेंगे। तो 4.5 साल के बाद हम आपके पास खुद आएंगे और हम अपना एक तरफ से मंशूर रखेंगे और एक तरफ से हम अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेंगे कि हमने क्या किया। बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ पे देख रहे हैं? आगा सईद महमूद साहब जीतेंगे, भरपूर बहुमत से जीतेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी क्योंकि ये अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में जंग है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ वोट डालेगा वो सीधे बीजेपी। आखिरी सवाल रहेगा तनवीर साहब, सजाद गनी लोन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कल नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम आयद किए कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जुगलबंदी है राज्यसभा सीट्स को लेके, क्योंकि इनको 2 सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देनी है और 2 सीट्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद रखना चाहती है। देखिए, बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ क्योंकि लेकिन अब राज्यसभा इलेक्शन है, उनका वोट भी अहम है, इसलिए मैं आज उनके खिलाफ कुछ नहीं